Hello students, myself B. Shekhar and I am the faculty of biology. आज हम लोग टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन पे डिस्कस करेंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन जैसा कि वर्ड से क्लियर है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। दैट मीन्स the traveling of some materials from one place to another place. How this process comes inside our body or in living body. तो ये प्रोसेस किसी भी लिविंग बॉडी या प्लांट हो या एनिमल हो, उनके बॉडी में ये मटेरियल्स क्या होते हैं और ये मटेरियल्स किस प्रकार एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रेवल करता है। तो इस पर थोड़ा सा हमने एक छोटा सा इंडेक्स तैयार किया है जिस पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक इंडेक्स बॉक्स हमने तैयार की है। उस इंडेक्स बॉक्स में हमने टाइटल रखा है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और थर्ड में क्वेश्चन मार्क करते हुए हमने तैयार की है कुछ क्वेश्चन को। व्हाई इट टेक्स प्लेस, मतलब ट्रांसपोर्टेशन क्यों होता है। वेयर इट टेक्स प्लेस, ये ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होता है। और शॉर्ट डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू इट टेक्स प्लेस, और एक छोटा सा एक स्ट्रक्चरल व्यू हम यहाँ रखेंगे बातचीत करते हुए, जिसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो पहले पार्ट में हमने रखा है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि हमने बताया, ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस है जिससे एक मटेरियल दूसरे प्लेस तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है। तो ये मटेरियल आखिर है क्या? तो जैसा हम जानते हैं कि ये मटेरियल हमारे शरीर में कुछ रिक्वायर्ड मटेरियल्स होते हैं। वो रिक्वायर्ड मटेरियल्स क्या है? जैसे हम जानते हैं हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, ऑक्सीजन ट्रेवल करता है, CO2 ट्रेवल करता है, कैल्शियम ट्रेवल करता है, फिर और भी जितने हम लोग जो न्यूट्रिशन प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा, न्यूट्रिशन में हम लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, इन सब कुछ ऑयल्स है। तो ये सारे मटेरियल्स हमारे बॉडी में ट्रेवल करता है और इन सारे मटेरियल्स का सिंप्लीफिकेशन होकर उनके कंपोनेंट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करते हैं और ये मटेरियल्स यूटिलाइज होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ये पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए, सेल्स रिपेयरिंग के लिए, या और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो हमारे बॉडी में कंटिन्यूअस चल रहा होता है। ओवरऑल हम लोग एक मेटाबॉलिक प्रोसेस में हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमने यहाँ एक पार्ट हमने रखा है। पहले तो डिफिनेशन में हमने ये रखा है कि इट इज अ मेथड टू कैरी रिक्वायर्ड मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स। ये डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि यह एक प्रोसेस है या मेथड है जिससे रिक्वायर्ड मटेरियल्स थ्रू आउट बॉडी पार्ट्स में ट्रेवल करता है। दूसरे पॉइंट पे हमने जैसा कि ये रखा व्हाई इट टेक्स प्लेस, तो इसमें हमने रखा है ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन, फूड, मिनरल्स, साल्ट्स एंड हार्मोन्स टू गेट एनर्जी एंड मटेरियल्स फॉर डेवलपमेंटल प्रोसेस विथ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. So these substances are required to reach all the parts of the body. During metabolic activity, few toxic materials are also needed to remove out. For these reasons, transportation takes place. तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया। हमने ये कहा भी था इंट्रोडक्शन में कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करता है। उसमें से मटेरियल का नाम आप याद रखेंगे। आप ऑक्सीजन, फूड, मिनरल, साल्ट्स, हार्मोन्स और साथ ही साथ और भी ये हार्मोन्स, ये सारे मटेरियल्स हमारे बॉडी में ट्रेवल करते हैं। ये एग्जाम में कोट कर किया जाता है क्वेश्चन से, आप उसका आंसर आप दे सकते हैं। फिर क्यों होता है? तो ये टू गेट एनर्जी and materials for developmental process with metabolic activities. डेवलपमेंटल प्रोसेस का मतलब आप लोगों को क्लियर हुआ? ग्रोथ हमारा होता है, फिर और भी जो डिस्ट्रॉय हो गया सेल्स, उसे सेल्स
कोई रिपेयरिंग में जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है उसको भी तो ट्रांसफर करना होता है, वो जहाँ जिस सेल्स में इसकी जरूरत है उस सेल्स तक वो मटेरियल सप्लाई कर देना। अब आते हैं वेयर इट टेक्स प्लेस। हमारे बॉडी में खासकर एनिमल बीइंग्स में कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं जहां पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन संभव है, और इस ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के लिए फ्लूइड, एक सर्कुलेटरी फ्लूइड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। वो सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या है? तो ब्लड प्लाज्मा है, लिम्फ है हम लोगों के बॉडी में, और भी अदर ऑर्गेनिजम्स में ये सर्कुलेटरी फ्लूइड होते हैं। क्योंकि हमारे सिलेबस में ह्यूमन काइंड्स है और प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन को हम लोगों को पढ़ना है, तो हम ये दो काइंड्स के ऑर्गेनिज्म पे ही चर्चा करेंगे। तो ह्यूमन बींग्स में क्या मालूम हुआ? सर्कुलेटरी फ्लूइड, ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, वाटर तो ऑब्वियसली है ही, 70 to 80%। तो इसके लिए हमने क्या यहाँ लिखा है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस थ्रू सर्कुलेटरी फ्लूइड इन एनिमल्स विद इन द वेस्कुलर सिस्टम। एक नया पॉइंट आ गया, विद इन द वेस्कुलर सिस्टम। ये कहाँ होता है? विद इन द वेस्कुलर सिस्टम। हमारे बॉडी में वेस्कुलर सिस्टम क्या है? तो वेसल सिस्टम, जैसे वेन और आर्टरी, इसका इंट्रोडक्शन हमने 9th क्लास में लिया था, ठीक है? आपको याद होगा क्लास में, हम लोग ऑफलाइन क्लास में हम लोगों ने लिया है। तो वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, उसमें वेन था, आर्टरी था, फिर कैपिलरीज था। ये इन पार्ट्स में सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन संभव है। It takes place in plant through complex tissue with the help of diffusion mechanism. Diffusion mechanism. ये प्लांट, हम लोगों की तरह प्लांट में ये वेन्स और आर्टरी नहीं होते, उनमें इवन कि वो सर्कुलेटरी फ्लूइड भी नहीं होता है, तो फिर ये कैसे करता है? तो प्लांट्स में याद होगा हमने बताया था टिश्यू चैप्टर में प्लांट के किस तरीके का टिश्यू में ये होगा, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में होगा। थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैसे पहुंचेंगे? तो प्लांट टिश्यू हो गया, उसके दो पार्ट्स थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट्स सिर्फ ग्रोइंग रीजन में होते हैं, और परमानेंट टिश्यू जो मैच्योर पार्ट में पाया जाता है प्लांट में, उसमें आपको सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने पढ़ाया था। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने पढ़ाया था जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम और फ्लोएम में एक प्रोसेस पूरे प्लांट में हो रहा होता है, और ये जाइलम फ्लोएम में पर्टिकुलर डिफ्यूजन प्रोसेस होता है जो रूट से स्टार्ट होता है। रूट जो इसका प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, उसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जाइलम और फ्लोएम, हाँ, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन है? तो जाइलम है और फ्लोएम है। तो इन दो टिश्यूज में वो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है प्लांट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद फिर हम लोग ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट वगैरह के बारे में उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? टिल देन बाय। तो ठीक से पढ़िएगा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। टिल देन, goodbye.